नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को मेरा नमस्ते, सभी को मेरा जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? रोहित कोटिया जी, अजय कुमार जी, नाइक, तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेटा विशेषण। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है विशेषण, जिसे आप प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे बेटा। हाँ, राहुल, अमन, विवेक, प्रकाश, प्रदीप, सुगंधा, पीयूष, रितेश, आरती, राहुल, अंकित, ठीक है, पिंकी, सुल्तान, सौरभ, राजा, उमेश, अंकिता, पूजा, रिशु, लालू, सुमित, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। दीपाली, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों विशेषण। आज हमारा टॉपिक क्या है मेरे बच्चों? आज हमारा टॉपिक है विशेषण। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और बेटा गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो बेटा ये भी एक विकारी शब्द होता है। मैंने आपको बताया था हमारी हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या कभी भी पूछी जाए तो आपको बतानी है जी, 4 होती है। और 4 कौन कौन सी होते हैं वो मैं आपको पहले 2 पढ़ा चुका हूं। नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों संज्ञा, नंबर 2 मेरे बच्चों आपके सामने आएगा सर्वनाम, नंबर 3 है मेरे बच्चों विशेषण, और नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों क्रिया। तो ये चारों शब्द हमारे क्या होते हैं बेटा? ये विकारी होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। विकारी का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। पूजा कुमारी बेटा, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं है, प्रकृति है। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव हो जाता है मेरे बच्चों, उन्हें हम विकारी कहते हैं। ठीक है, जिनमें बदलाव हो सकता हो। ओके बच्चा, याद रखेंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों आइएगा, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे बच्चों विशेषण किसे कहते हैं आपको ये बात याद रखनी है। विशेषण का मतलब होता है मेरे बच्चों विशेषता या बेटा विशेष। जो किसी में विशेष होता है उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना। जिसे प्यारे बच्चों सादा भाषा में हम विशेषता भी बोल सकते हैं। सादा सी भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं? विशेषता भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसकी एक परिभाषा आप जानेंगे, बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। आइए मेरे प्यारे साथी, इसकी परिभाषा समझेंगे आप लोग। देखो बेटा, परिभाषा से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, परिभाषा पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है मेरे बच्चों, लिखेंगे जो शब्द, अजीत सैनी जी बेटा लाइव में आप जुड़े हुए हैं, लिखेंगे जो शब्द संज्ञा कॉमा सर्वनाम, संज्ञा कॉमा सर्वनाम की, संज्ञा कॉमा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात आपको। वे शब्द बेटा क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, काला लड़का, काला लड़का, है ना। लड़का कैसा है? काला है, तो मैंने उसकी विशेषता बताई। ठीक है, मैंने कहा बेटा लंबी लड़की, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा मैंने, लंबी लड़की, लंबी लड़की। तो बेटा लड़की की विशेषता मैंने क्या बताई उसको? लड़की कैसी है? लंबी है। ठीक है, लड़का कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? काला है। तो बेटा जब भी हम
किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं मेरे बच्चों? विशेषण होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई लड़की की विशेषता क्या है, कि लड़की एक लंबी है, लड़का कैसा है? काला है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको एक बात मैं बताता हूं मेरे बच्चे, दोनों बातों में अंतर आपको ध्यान रखना है बेटा। एक तो होता है हमारा विशेष्य, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं ना, उन्हें प्यारे बच्चों यहां विशेष्य बोला जाता है ना। तो तुमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विशेष्य किसे कहते हैं। नहीं बेटा, मुस्कान पीछे भी लग जाता है, ऐसा नहीं है ये विशेषण आगे ही लगेगा, पीछे भी लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहा जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब दूसरी बात आती है प्यारे बच्चों हमारी विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं बेटा? तो ये बात आप अच्छे से जानेंगे। विशेष्य की, विशेष्य की, विशेष्य की विशेषता, विशेष्य की विशेषता जो शब्द बताते हैं, शब्द बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये तो आपको पता चल गया कि भाई विशेष्य तो वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण वो होता है जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, वो शब्द विशेषण होते हैं, है ना। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों तीसरी, एक प्रेय विशेषण होता है मेरे भाई, प्रेय विशेषण। प्रेय विशेषण कि जी प्रेय विशेषण कौन से होते हैं, उनके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो मेरे बच्चों जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द, देखो ध्यान रखना तीनों परिभाषा इनकी, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, प्रेय विशेषण कहलाते हैं। प्रेय विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो तीनों बातों को आप याद रखेंगे मेरे बच्चों। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, जिसके माध्यम से बताई जाए वो विशेषण होता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो मेरे प्यारे बच्चों प्रेय विशेषण होता है। यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई है ना। विशेषण का मतलब होता है बेटा विशेषता। ठीक है, ये बात मैंने शुरू में ही समझाई थी, आप इसका मतलब ध्यान नहीं लगाए थे। चलो तो बेटा आपको मैं इनका एक उदाहरण देता हूं। जैसे बच्चों मैंने एक उदाहरण लिखा,
मोहन बहुत मेहनती है। ये लिखेंगे मोहन बहुत प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको इसमें आंसर समझ में आ जाएगा क्या, कि बेटा कौन सा विशेष्य है, कौन सा विशेषण है, और कौन सा उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की प्रविशेषण है। ठीक है, तो मेरे बच्चों मोहन बेटा क्या हो जाएगा, मोहन प्यारे बच्चों विशेष्य होगा। ठीक है, तो मोहन कैसा है, प्रतिभाशाली है ना, समझ गए। तो बेटा मोहन कैसा है, प्रतिभाशाली है, तो मोहन को प्रतिभाशाली बताया है, तो मेरे बच्चों ये इसके बारे में इसकी विशेषता बताई है। ठीक है, ओके। और मेरे बच्चे हमने प्रतिभाशाली के साथ साथ ये कहा कि प्रतिभाशाली तो है ही, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली है। तो मेरे बच्चे ये बहुत जो बोला है ना आपने, ये मेरे बच्चों प्रविशेषण है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप सब लोग मुझे उसके बारे में बताएंगे। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। मैंने कहा शीला अत्यंत सुंदर है। तो बेटा मुझे इसके बारे में बताइएगा कि इसमें कौन सा विशेष्य है, कौन सा मेरे बच्चों प्रविशेषण है, और कौन सा विशेषण है। बोलो। शीला अत्यंत सुंदर है, तो बेटा शीला को आपने क्या कहा, सुंदर। लेकिन सुंदर में भी आपने 4 चांद लगा दिए कि शीला सुंदर तो है ही है, लेकिन अत्यंत सुंदर है ना। कैसी है, अत्यंत सुंदर है। ठीक है, आलोक कुमार बेटा जहां पर बैठे हुए होते हैं उस समय वहीं की बात करते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते, अन्यथा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जितनी बात पढ़ाई जाए उतनी पर अभी पढ़िएगा, अभी वो बात आगे आएगी, है ना, तो उसे आगे पढ़ना। तो मेरे बच्चों सुंदर क्या हो गया बेटा, सुंदर हो गया मेरे बच्चों विशेषण। हमने शीला को क्या बताया है, सुंदर बताया है ना। अत्यंत है, तो अत्यंत का मतलब है सुंदर में भी हमने 4 चांद लगा दिए, है ना। तो मेरे बच्चों ये आपका प्रविशेषण हो गया कि सुंदर तो है ही है, लेकिन बहुत सुंदर है यार। ठीक है, और बेटा हमने किसको बताया था सुंदर, शीला को, तो शीला के बारे में हमने उसकी विशेषता बताई है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका विशेष्य। ये आपको तीनों बात ध्यान रखनी। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं ना, उन्हें हम विशेषण में विशेष्य के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। यहां पर हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहते, यहां पर हम उस संज्ञा को विशेष्य के नाम से जानते हैं। इसको आप ध्यान रखना जीवन में। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये बताइएगा विशेषण में संज्ञा को किसके नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे जी उसको विशेष्य कहते हैं, और उसके बारे में जो अच्छा बुरा भला कहा जाता है वो भैया उसका विशेषण होता है। और विशेषण में भी जब हम किसी बात को बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति कर देते हैं, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो मेरे बच्चों वह प्रविशेषण होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है मेरे बच्चों नंबर नेक्स्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या विशेषण के कितने भेद हैं। तो आपको बताना होगा मेरे बच्चों, लिखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, या बच्चों कुछ बच्चे भेद और प्रकार में अंतर नहीं करते, है ना, सॉरी अंतर समझते हैं बेटा, वो अंतर नहीं होता, दोनों बात एक ही होती है। चाहे तो आप प्रकार लिख दीजिए, चाहे आप भेद लिख दीजिए, बात एक ही है।
ओके, वेरी गुड। तो कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 भेद होते हैं बेटा। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं मेरे बच्चों। अब 4 प्रकार होते कौन कौन से हैं, है ना? क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा वो भी अभी बताऊंगा, रुक जाइए। 4 प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार होते कौन कौन से हैं? नंबर 1 बेटा, पहला प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, है ना? अब गुण में आप उसको काला कह सकते हैं, है ना? उसको गोरा बोल सकते हैं, उसे लंबा कह सकते हैं, उसे मोटा कह सकते हैं, उसे चौड़ा कह सकते हैं, उसे बुरा कह सकते हैं, उसे सुंदर कह सकते हैं। जो भी उसके बारे में आप अच्छाई बुराई बताएंगे वो बेटा उसका गुण है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसे आप किसी की गणना करते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना? किसी के बारे में चारों पांचों छयों, है ना? चौथा पांचवा छठा 10 20 लगभग कुछ, है ना? इस तरह से बेटा आप उसकी संख्या का बोध करते हैं। ओके, ठीक है मेरे दोस्त। और तीसरा भेद होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका परिमाणवाचक। परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण क्या होता है भैया? जिस किसी चीज को आप माप लेते हैं, तोल लेते हैं, 1 किलो आटा, कुछ आटा अनुमान लगा सकते हैं, 2 मीटर कपड़ा, 10 फीट पाइप, है ना? समझते हैं ना? तो बेटा जिस चीज को आप तोल सकते हैं, माप सकते हैं, है ना मेरे बच्चों, उसे परिमाण कहते हैं। जिसे आप तराजू पर रखकर तोल लें, मीटर से उसे माप लें, है ना, तो मेरे बच्चों उसे आप क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। जैसे आपके पास एक फुटा आता था, फुटा लोहे वाला, है ना, जिसे हम क्लास में कॉपी में जब लिखते थे तो उससे ऐसे सीधी लाइन खींच ली ताकि हमारी लिखाई आगे पीछे ना हो, है ना? होता था ना, याद रखना। और मेरे बच्चों चौथा एक विशेषण होता है बेटा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जिसको मेरे बच्चों हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखना, समझ गए? हाँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हाँ बेटा, स्केल बोल देते हैं, पैमाना जो होता है ना? जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो स्केल नहीं कहते, वो बेटा पैमाना बोलते हैं। और आप लोग जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो स्केल कहते हैं, है ना? याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बच्चों हम किसी वस्तु, किसी प्राणी की तरफ संकेत करके बताते हैं, है ना? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखोगे बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई? तो अब हम नंबर 1 की तरफ आते हैं और बहुत ध्यान से उसे समझते हैं, ठीक है? चलिए, तो नंबर 1 जो पहला भेद है वो होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है मेरे बच्चों, तो डालेंगे बेटा गुणवाचक विशेषण। है ना? तो बेटा एक बात आपसे मैं पूछता हूं, मेरे मन में आई है, तो आप मुझे बताओ वाचक का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? मैं बार बार वाचक शब्द बोले जा रहा हूं, वाचक वाचक वाचक। तो वाचक के बारे में आप जानते हैं क्या होता है वाचक? वाचक का मतलब होता है उसके बारे में बताने वाला, है ना? क्या होता है मेरे बच्चों? वाचक का मतलब होता है उसके बारे में बताने वाला, है ना? ठीक है, याद रखना।
एग्जाम बेटा, अभी एग्जाम जो होगा वो आपका अभी बहुत समय है आपके पास, लगभग जनवरी फरवरी में होगा, टेंशन मत लीजिए। जब तक आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो लिखिए जो विशेषण शब्द, देखिए बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा कॉमा सर्वनाम के गुण कॉमा दोष कॉमा अवस्था, है ना, कॉमा आकार इत्यादि का बोध कराते हैं, इत्यादि का बोध बोले तो बेटा ज्ञान, कराते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए ना। जैसे कि सर आप हमारे बात हमें बता रहे हैं बेटा, शिवानी शर्मा ये क्या लिख दिया, मेरे को समझ नहीं आया बेटा। जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिखा, एक उदाहरण लिखा मैंने, राम मोटा है, राम मोटा है, तो राम को मैंने कैसा बता दिया, मोटा बता दिया। ठीक है, ओके मेरे बच्चों। और दूसरा उदाहरण लिखा मैंने, आम मीठा है, आम मीठा है, तो जब आप आम खाते हैं तो वो कैसा होता है बेटा, तन्नू कुमार, ये बात मैंने पहले ही समझाई थी। आदि और इत्यादि में अंतर क्या होता है, जहां पर एक या दो उदाहरण देते हैं तो वहां हम आदि लगाते हैं, और जहां बेटा एक दो तीन से ज्यादा उदाहरण दे देते हैं वहां पर हम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जिंदगी में याद रखना, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहां पर हमने राम को कैसा बताया, मोटा, तो ये राम की क्या हो गई मेरे बच्चों, विशेषता। यहां पर मैंने आम एक फल है, फल को कैसा बताया, मीठा, समझे। तो आम की बेटा क्या बताया मैंने, आम के बारे में, आम का गुण बताया, मीठा है। ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे, समझे आप लोग। मैंने कहा मेरे बच्चों कमरा चौड़ा है, कमरा चौड़ा है, कमरा चौड़ा है, तो बेटा मैंने कमरे का एक आकार बताया कि कमरा कैसा है, चौड़ा है। ठीक है, याद रखिए। हाँ, तो मेरे बच्चे चौड़ा क्या है बेटा, ये विशेषता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण लिखा मैंने, संदीप खोटा है, संदीप खोटा है, खोटा है, समझते हैं। खोटा व्यक्ति किसे कहते हैं, जो दूसरे की बात आने पर एकदम जेलेसी फील कर ले थोड़ी सी, उसे खोटा बोलते हो। तो बड़ा खोटा आदमी है यार, है ना, हमेशा अपनी बात को अच्छे से समझता है, दूसरे की बात में हमेशा खोट निकालता है, गलतियां निकालता है, तू तो खोटा आदमी है यार, है ना। कहते हैं ना बेटा तू आदमी बढ़िया नहीं है, तेरी सोच बेकार है यार, बोल देते हैं ना बेटा ऐसे, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों, याद रहेगी ये बात अच्छे से। घोड़ा काला है, काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो घोड़े को मैंने कैसा बताया, काला। ठीक है, मैंने कहा आसमान नीला है,
है ना। आसमान नीला है, आसमान नीला है, आसमान नीला है। तो नीला क्या है मेरे बच्चों, उसकी विशेषता है रंग बोधक है ना। जो काला काला लाल, चूड़ी लाल है ना, चूड़ी लाल है, चूड़ी लाल है। तो बेटा लाल क्या है, चूड़ी की विशेषता है। तो ये बात ध्यान रहेगी आपको, बोलो याद रखोगे ना। जब भी आप किसी के गुण के बारे में, आप किसी के बुराई के बारे में बताते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वह उसकी विशेषता होती है ना। अब कुछ बच्चे यहां क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये वाला जो मैंने उदाहरण दिया है मीठा, कि भैया मीठा तो संज्ञा होती है। नहीं, मीठा बेटा गुण होता है, संज्ञा होती है मिठास, भाववाचक, है ना। याद रखना, मिठास जो शब्द है ना, मिठास, अरे यार बड़ी मिठास है इस फल में, तो बेटा ये एक भाव है, ये भाववाचक है। याद रखना मेरे बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा, मीठा गुण है उसका। समझे आप लोग, ये मिठास भाववाचक संज्ञा होती है। अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी गलत मत पढ़ना, है ना। समझ गए ना। मीठा जो होता है वो गुण होता है किसी का। आम मीठा है, चाय मीठी है, दूध मीठा है ना। याद रखेंगे, ओके। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी के गुण के बारे में बताएंगे, है ना, सीता लंबी है, राम छोटा है ना, गोलू मोटा है ना मेरे बच्चों, आदमी बूढ़ा है, तो बूढ़ा उसकी विशेषता है। और बुढ़ापा होता तो भाव होता, बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। और मैंने तुमसे एक उदाहरण दिया, दुकानदार बेईमान है, दुकानदार भाई वो कम तोलता है, दुकानदार बेईमान है, बेईमान है। ठीक है मेरे बच्चों। दूसरा मैंने लिखा, एक लड़की है संजना, संजना ईमानदार है, तो मेरे बच्चों ये इनके गुण हैं। दुकानदार बेईमान है, वो कम तोलता है, संजना ईमानदार है, वो जो भी बोलती है सच बोलती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आपको याद रखना है, इतनी सी बात है बस। बताइए, आप एडजेक्टिव जिन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा, जिन्हें आप विशेषण कहते हैं, उनमें विशेषता ही तो बतानी है आपको, है ना। समझ गए, मिठाई बेटा जाति होती है, याद रखेंगे अच्छे से, है ना। तीनों चीजों में एक बार मैं अंतर करके बता देता हूं, तुम लोग कभी फंसो ना, ध्यान रखना मेरे बच्चों। देखो बेटा, कभी आपको मीठा मिले, मीठा, तो ये तो होता है विशेषण शब्द, ध्यान रखना, है ना। और मेरे बच्चों दूसरा शब्द आपको मिले मिठास, मिठास मिले, तो मेरे बच्चों ये भाववाचक है, भाववाचक है। और प्यारे बच्चों यदि आपको मिठाई मिले, मिठाई, मिठाई, तो मेरे बच्चों मिठाई तो बहुत सारी होती हैं, ये एक जातिवाचक है। इन तीनों शब्दों में अंतर याद रखना, कभी भी गलत मत करना, ओके। ध्यान रखोगे ना, मीठा विशेषण, मिठास भाववाचक, मिठाई जातिवाचक। क्योंकि मिठाई में जलेबी है, बर्फी है, पेड़े हैं, रसगुल्ले हैं, कलाकंद है, क्या है नहीं पता, है ना। वेरी गुड। हाँ बेटा, वाचक का मतलब बताने वाला होता है, बिल्कुल। ओके बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आती है बच्चों, दूसरे भेद की तरफ आते हैं। दूसरा भेद होता है मेरे प्यारे बच्चों संख्यावाचक। अब संख्या तो कोई, संख्या क्या होती है, संख्या तो बेटा एक गुण है ना। समझ गए, संख्यावाचक। तो जो विशेषण शब्द किसी संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लिख दीजिए, जो विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संख्या का
बोध कराते हैं, बोध कराते हैं संख्यावाचक वाचक विशेषण कहलाते हैं। बोध, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब तुम्हें एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए मेरे बच्चों। मैंने जैसे एक उदाहरण दिया, मैंने कहा 10 आदमी, 10 आदमी, तो आपको पता है निश्चित संख्या हो गई भैया। एक है ना निश्चित संख्या, कितने आदमी, 10 आदमी। मैंने कहा 50 रुपए, 50 रुपए, तो आपको पता लग गई कितने रुपए, 50 रुपए, ठीक है ना। मैंने कहा पहला बच्चा, पहला बच्चा, पहला बच्चा, तो बेटा इसमें भी एक क्रम आ गया, कौन सा बच्चा, पहला बच्चा, है ना। फिर आगे बच्चों मैंने कहा चारों लड़के, चारों लड़के, है ना, तो चारों लड़के एक ग्रुप है बेटा, इनका एक समूह बता दिया मैंने, है ना। क्लियर है ना। तो मेरे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है कि बेटा कुछ शब्द, कुछ विशेषण जो संख्या में आते हैं वो निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइएगा जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे, यदि आपको निश्चित संख्या पता है तो आप निश्चित बता देंगे, और यदि मैंने कह दिया कि कुछ लड़के बाहर खड़े हैं तो भैया हमें नहीं पता, अब वो अनिश्चित बात है, अनिश्चित है, हम संख्या नहीं गिन सकते, तो यहां पर हम अनिश्चित का बोध करते हैं। तो तुम्हें बताना है संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा आपको यह बात ध्यान रखनी है कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं मेरे बच्चे, 2 प्रकार। अब 2 प्रकार में नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा प्रकार होता है मेरे बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। अब तुमसे एक बात पूछेगा वो, क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन बताता हूं कैसे पूछेगा, फिर आगे समझाऊंगा। वो कहेगा नंबर 1, लगभग 50 लोग आ गए, लगभग 50 लोग आ गए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, क्वेश्चन मार्क। अब तुम्हें आंसर देगा वो, तुम्हें आंसर देगा बेटा ए निश्चित संख्या, निश्चित संख्या वाचक, बी आंसर देगा बेटा गुणवाचक, सी आंसर देगा मेरे बच्चों परिमाणवाचक, और डी आंसर देगा मेरे प्यारे बच्चों
अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे, बताइए कौन सा आंसर लगाएंगे बेटा? सब लोग सोचकर आंसर दीजिए, क्योंकि उसने कहा है लगभग 50 लोग। लगभग एक अनुमान बताया है मेरे भाई, निश्चित नहीं बोला उसने, एक अनुमान बताया है कि लगभग 50 लोग आ गए, है ना? समझ रहे हैं ना? आपके सामने उसने निश्चित बात नहीं रखी, उसने ये बात एक अनुमान में बोली है। तो मेरे बच्चों, जहां एक अनुमान लगाया जाता है वहां पर निश्चित नहीं होती संख्या, वहां पर अनिश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला लॉक होगा बेटा, डी वाला। अनिश्चित है, लगभग 50 लोग कहा उसने। यदि वो कहता 50 लोग आ गए तो फिर तो संख्या फिक्स हो गई। अब उसने कहा लगभग, एक अनुमान लगाकर बता रहा है आपको। याद रखेंगे आप लोग? वेरी गुड। तो बेटा इसको लॉक कर दिया जाए, डी आंसर सभी बच्चे याद रखेंगे ऐसी जगह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है ना? अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा राम बहुत खाता है, राम बहुत खाता है, इसलिए मोटा हो गया, इसलिए मोटा हो गया है, इसलिए मोटा हो गया है। रेखा खींच दी बेटा इस शब्द के नीचे, कहा रेखांकित, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा? कौन सा विशेषण होगा? क्वेश्चन मार्क। और आंसर आपके सामने 4 रख दिए। कौन कौन से? नंबर 1 रख दिया बेटा गुणवाचक, ऑप्शन 2 रख दिया मेरे बच्चों आपका संख्यावाचक, ऑप्शन सी रख दिया बेटा परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रख दिया मेरे बच्चों सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब मुझे ये बता दो आप लोग कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे, है ना? राम बहुत खाता है इसलिए मोटा हो गया, है ना? तो मेरे बच्चों आपको कौन सा आंसर बताना है, बताओ। तो आपने ये बताया राम बहुत खाता है इसलिए मोटा हो गया, तो मेरे बच्चों आपने उसका जो आकार है ना, उसने खा खा कर जो अपने आप को भीम बना लिया, उसकी विशेषता बताई। तो मेरे बच्चों आपने उसका गुण बताया, गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर लॉक हो गया। बताइए, बोलो बेटा, समझ में आई यहां तक बात? सब प्यारे बच्चे बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? है, कर दोगे ना क्लियर? कोई भी आपसे पूछे तो आप बता दोगे ना? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन बेटा और पूछ लेता हूं, फिर इस क्लास को यहीं से आगे करूंगा संख्यावाचक विशेषण से। मैंने कहा सीता नीली साड़ी बांधकर दिल्ली गई, है ना? सीता नीली साड़ी बांधकर दिल्ली गई। वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन मार्क।
आंसर ए हो जाएगा मेरे दोस्त आपके लिए, आपके सामने परिमाणवाचक। बी आंसर हो जाएगा बेटा गुणवाचक। सी आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों आपका संख्यावाचक। और डी आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों आपका सार्वनामिक विशेषण या बच्चों संकेतवाचक। बता दीजिए, बोलो बच्चों। सीता नीली साड़ी बांधकर दिल्ली गई, तो मेरे बच्चों उसने कौन सी साड़ी बांधी? तो यहां पर आपको पता लग गया कि उसकी साड़ी का रंग बताया जा रहा है, और रंग जो होता है वह मेरे बच्चों क्या है बेटा? वह आपको पता लग गया, वह एक किसी चीज साड़ी की क्या बताई है उसने? विशेषता, रंग बोधक, है ना। अब यहां पर आंसर आपको मान लीजिए गुणवाचक ना दे वो, तो आपसे कहेगा, आपको इस तरह भी आंसर दे सकता है, आकार बोधक, आकार बोधक, है ना बेटा। गुणवाचक को लिख देगा रंग बोधक, रंग बोधक, और यहां पर बोल दे वो बेटा अवस्था बोधक। तो आपको कौन सा आंसर लगाना है? फिर भी आपको रंग बोधक लगाना है यहां भी, याद रखना, क्योंकि रंग बताया गया है ना। क्लियर है ना? ओके। तो प्यारे बच्चों तब भी आपको रंग बताना है, क्योंकि नीला रंग बताया है यहां पर उसने साड़ी का, यह भी ध्यान रखना। रखोगे याद? तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को मैं, आज की कक्षा को मैं यहीं पर समापन करूंगा, यहीं पर विराम दूंगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को यहीं से शुरू करेंगे, संख्यावाचक के पहले भेद निश्चित संख्यावाचक से, और मिलेंगे एक जबरदस्त अंदाज में। तो सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। प्यारे बच्चों सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।